नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर्स पहल में। बेसिक शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। खबर ये आई है कि नई शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव हुआ है। इस वीडियो में हम पूरी चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और तैयारी की रणनीति को समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे शिक्षक भर्ती से जुड़ी सटीक जानकारी और सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए बात करते हैं आज के समाचार पत्रों की। जैसा कि दिख रहा है कि शिक्षक भर्ती में गलत जवाब पर कटेंगे नंबर, और शिक्षक भर्ती में तुक्केबाजी नहीं, गलत जवाब पर नंबर कटेंगे। ऐसा पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग जो भर्ती कराने जा रही है उसके अनुसार मेरिट खत्म करने की जो बात चल रही है उस पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो आयोग है, पहले कौन सा आयोग भर्ती करवाता था और वर्तमान में कौन सा आयोग भर्ती को करवाने की जिम्मेदारी लिया हुआ है, जिसके तहत भर्ती आनी है। चयन प्रक्रिया क्या होगी और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कैसे है, क्या है, और हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक मेरिट पर क्या स्थिति है। तैयारी कैसे करना है आपको, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। और इसके पहले जो 2018 में आई हुई थी उसकी भर्ती की, और जो 69,000 भर्ती आई है 2018 में ही, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षक भर्ती गलत जवाब पर कटेंगे नंबर। शिक्षक भर्ती का जब से ये समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार अपडेट बनी हुई है, और इसमें जो सचिव महोदय हैं उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट का प्रावधान अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रही बात भर्ती के लिए परीक्षा की, तो 2018 में आई 68,500 वैकेंसी और 69,000 दोनों भर्तियां लिखित से ही हुई हैं, जिसे सुपर टेट कहा जाता है। ऐसा माननीय सचिव महोदय सुरेंद्र तिवारी जी द्वारा बताया गया है। वहीं प्रशांत कुमार जो वर्तमान में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में उन्होंने भर्ती के बारे में क्या बताया है कि चयन की प्रक्रिया 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में होगी, जिसमें 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होना है। भर्ती के नियम तय करने का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद के पास है। हालांकि चयन के लिए परीक्षा से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं वे सभी भर्तियों में एक समान लागू हैं। किसी भर्ती में अलग से नियम लागू नहीं किया जाएगा। जैसा कि प्रशांत कुमार जो अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा बताया गया कि किसी भर्ती में अलग से कोई नया नियम लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बड़ा बदलाव हो गया है इसमें। पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग चयन प्रक्रिया और परीक्षा की जिम्मेदारी आयोग के द्वारा कराया जाएगा। इसके पहले जो वैकेंसी 68,500 लिखित हुई थी और 69,000 जो ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव उत्तरों के साथ हुआ था, उसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP द्वारा भर्ती कराया गया था। लेकिन इस बार नया चयन आयोग बना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके तहत ये वैकेंसी होनी है। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि लिखित परीक्षा से चयन होगा, चयन का आधार लिखित परीक्षा होगा, और शिक्षकों की भर्तियों में एक समान नियम लागू किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए एक समान नियम। इससे तो लग रहा है, पूरी तरीके से संभावना व्यक्त की जा रही है कि शिक्षकों की जो भर्ती होनी है उसमें से एकेडमिक मेरिट का हटना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी विज्ञापन आना बाकी है, और जैसे ही विज्ञापन आएगा उसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। क्या और बदलाव क्या हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि
जो लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। पहले पीएनपी जो परीक्षा करवाई है 68,500 और 69,000, उसमें 150 प्रश्नों को का परीक्षा हुआ था और उसके बाद एकेडमिक मेरिट जोड़ी गई थी, तब जा कर के शिक्षक भर्ती फाइनल हुई थी। लेकिन इस बार जो है वो 120 प्रश्नों का जो नया सिलेबस, जो नया भर्ती करवाएगी, उसके लिए 120 प्रश्न आएंगे और वो प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंकों के होंगे। 360 अंक का प्रश्न रहेगा पूरी तरीके से, और इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। निगेटिव मार्किंग हालांकि 1/3 ही है, 1 नंबर कटेगा आपका। 3 प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं तो 1 प्रश्न गलत माने जाएंगे, 1 नंबर काटा जाएगा आपका। शैक्षिक मेरिट पर क्या स्थिति है, इसके बारे में जो अभी सचिव जी ने बताया है कि ये भर्ती का विज्ञापन आने दीजिए, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती होने वाली परीक्षा में अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी, ऐसा समाचार पत्रों में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि तुक्केबाजी अब नहीं चलेगी और गलत जवाब होगा तो उस पर आपका नंबर कटना तय है। अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन जो अपनी रिक्तियां दी हैं वो 11,508 की ही रिक्तियां दी हैं, जिसे अभी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ऑनलाइन नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की जब तक वैकेंसी की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक वैकेंसी आने के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वैकेंसी आ जाए। और ये ग्रामीण और नगर क्षेत्र दोनों मिला करके लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच में वैकेंसी आने की उम्मीद है। और जो बड़ी भर्ती है आयोग के द्वारा, उसके लिए पहले से ही पाठ्यक्रम की तैयारी कर ही रहा है आयोग। कल ही बताया गया था कि पाठ्यक्रम पहले सिलेबस को आयोग के द्वारा बनाया जाएगा, और जहाँ तक सिलेबस की बात कर रहे हैं, सिलेबस वही पुराना सिलेबस ही रहेगा, पुराने पैटर्न पर ही क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी ने बताया है कि अभी एआई का भी सहारा लिया जा रहा है, इसलिए प्रश्नों को तथ्यात्मक के साथ साथ तर्कशीलता के साथ साथ शिक्षकों के हित के लिए और कार्यकुशलता के लिए बनाया जाएगा। और इस नई जो परीक्षा प्रणाली आएगी, जो परीक्षा का सिलेबस होगा, उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। तब तक जब तक सिलेबस नहीं आ जाता है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होना है। जो भी परिवर्तन होगा थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, ना ही तो जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि वही पुराना पैटर्न ही आपको देखने को मिलेगा विज्ञापन से। अभी भी जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो पुराने सिलेबस को अपने पास रखेंगे और पुराने सिलेबस को ही तैयार करेंगे। कोर विषय आपके पास में है ही, आपका जो 90 क्वेश्चन आने हैं वो आपके संबंधित विषय से ही आएंगे और 30 प्रश्न जीएस से आएंगे, जिसमें वो उत्तर प्रदेश और सामान्य ज्ञान के अन्य प्रश्नों को भी विविध के रूप में जोड़ सकते हैं, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी तक जब तक आयोग का विज्ञापन नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना आसान नहीं है, लेकिन ये तो तय हो चुका है कि शिक्षक भर्ती में अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अच्छे से जानकारी लेंगे, वो आपको परीक्षा में आपका सहयोग करेगी। और देखते हैं, अगर आप इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं और अपने मन में एक संशय बना लेते हैं तो तैयारी नहीं हो पाएगी। अभी भी बहुत कुछ नहीं हटाया जा सकता, अभी आयोग के द्वारा स्पष्ट होने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होना है इसमें। जैसा कि जो पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयोग के तौर पर भी देख रहा है एक बार, और इस प्रयोग में कितना सफल होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम आपको प्रश्नों की पूरी सीरीज सिलेबस के अनुसार लेकर के आए हैं। आप हमारे चैनल पर जा कर के
जो प्रश्नों की सीरीज़ मैं चला रहा हूँ उसको भी देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको हमारे अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँच सके। लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।